अभी तक जितनी भी स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो सारी स्ट्रेटजीज हफ्तों तक कैरी होती हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसका होल्डिंग पीरियड मात्र 2 दिन का होता है। इस बात का ये मतलब है सर, ना आपको ज्यादा दिनों तक वेट करना है, ना ज्यादा टाइम तक आपको रिस्क को कैरी करते हुए चलना है। इस स्ट्रेटजी का नाम है सर क्विक बाइट स्प्रेड, और इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हम एक छोटी सी शार्प सी एक प्रीमियम की बाइट लेते हैं और निकल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में इसका पूरा हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, इसका हम पूरा प्रोसेस सीखेंगे, इसके साथ ही 3-4 हफ्तों की हम सिमुलेशन भी करके देख लेंगे, बैक टेस्टिंग भी करके देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सारा कुछ पूरा सीखना है और देखना है तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और कुछ नया सीखने को मिले और ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो YouTube पर द लूसीफर कैंडल नाम का चैनल अवेलेबल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। तो सर शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट और दे देता हूं, हमारा टेलीग्राम लाइव हो चुका है, टेलीग्राम का वीकली चैनल और टेलीग्राम का मंथली चैनल लाइव हो चुका है। तो वहां पे सर क्या होता है, वहां पे सर हम बेयर मिनिमम लॉट से एक स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने का जो बेयर मिनिमम लॉट होता है, जो मिनिमम कैपिटल होती है, उस कैपिटल से हम एक रियल ट्रेड को डिप्लॉय करते हैं। किस लिए कि हम यहाँ पे कोई ट्रेडिंग टिप्स देते हैं नहीं, हम यहाँ पे कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसको इसलिए डिप्लॉय करते हैं ताकि आप रियल टाइम एग्जीक्यूशन तरीके से सीख सको। क्योंकि होता क्या है कि आप यूट्यूब पे जाके कॉन्सेप्ट तो समझ लेते हो, सिमुलेशन तो देख लेते हो, जब रियल टाइम एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिसिंग लगता है। तो यहाँ पे वो उस मिसिंग चीज को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे चीजों को डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय करने से पहले मेरी क्या एनालिसिस है वो मैं पूरा यहाँ पे शेयर करता हूँ, और एनालिसिस शेयर करने के बाद मैं आपको यही बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या किया, और जब वो ट्रेड डिप्लॉय हो जाती है तो ट्रेडिंग आवर्स के बीच उस ट्रेड को कैसे मैनेज करते हुए चलना है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलता है। क्या यहाँ पे मैं किसी चीज का कोई चार्ज ले रहा हूँ? नहीं सर, किसी चीज का कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ये सारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे सर प्रॉपर ट्रेड्स की जर्नलिंग भी की जाती है। यहाँ पे मैं पूरा एक जर्नल भी मेंटेन करता हुआ चलता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूं, ये देखिए, ताकि मैं आपको दिखा सकूं एक छोटी कैपिटल हफ्ते दर हफ्ते और महीने दर महीने कैसे ग्रो होती है। तो वो सब आपको अगर रियल टाइम में देखना है, रियल टाइम में वो सारा कुछ एक्सपीरियंस करना है तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। सारी एनालिसिस, सारी रिपोर्ट्स जो यहाँ पे मैं शेयर करता हूँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए अपने मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है अपना, ये क्विक बाइट स्प्रेड। ठीक, तो यहाँ पे सर क्या है, जो यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट क्या होने वाला है, यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट होने वाला है निफ्टी। और यहाँ पे होल्डिंग पीरियड जैसा कि मैं आपको बता दिया है, होल्डिंग पीरियड यहाँ पे होने वाला है 2 दिनों का। अब यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट कितना है, जितनी भी आपकी डिप्लॉयड कैपिटल है उसका 1.5% के आसपास आप प्रॉफिट टारगेट रखेंगे। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, स्टॉप लॉस 2% ऑफ योर डिप्लॉयड कैपिटल। दैट मीन्स अगर आपकी जितनी भी डिप्लॉयड कैपिटल है उसका 2% का लॉस आ रहा है तो वहां से आप एग्जिट भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो वही चीज लिखी है, क्विक बाइट क्यों है, फास्ट एंट्री है, फास्ट एग्जिट है और डिफाइंड आउटकम है। डिफाइंड आउटकम कैसे कि 1.5% आपका टारगेट हो गया और 2% आपका क्या हो गया, एसएल हो गया, किसका, डिप्लॉयड कैपिटल का। चलिए अब इसका थोड़ा सेटअप ओवरव्यू देख लेते हैं किस तरह से इसको सेटअप किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कौन सा होने वाला है, निफ्टी होने वाला है। डिप्लॉय करने का दिन और टाइम क्या होने वाला है, हर मंडे को हम डिप्लॉय करेंगे कितने बजे, 3:15 के आसपास। जो कोर ट्रेड के लिए एक्सपायरी होगी, जो मतलब कोर ट्रेड की जो एक्सपायरी होगी वो कौन सी होगी, 8 DTE वाली होगी। ठीक है, 8 DTE वाली होगी। तो हम मंडे को जो ट्रेड डिप्लॉय कर रहे हैं, आपको पता होगा ना कि वो निफ्टी में एक्सपायरी हर ट्यूसडे को होती है। तो मंडे को हम डिप्लॉय करेंगे लेकिन वो नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए नहीं करेंगे, हम कब करेंगे, नेक्स्ट ट्यूसडे के बाद जो एक्सपायरी आने वाली होगी उस एक्सपायरी के लिए करेंगे, जिसको हम 8 DT एक्सपायरी कह रहे हैं। जब सिमुलेशन में जाऊंगा तरीके से दिखाऊंगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, एक फार हेज भी हम बाई करेंगे। फार एक्सपायरी में हम हेज भी बाई करेंगे। तो उसका क्या लॉजिक है, उसका क्या नियम है, उसको भी बता देता हूं। यहाँ पे जो आपकी जो 8 DT एक्सपायरी है, ठीक है, जो 8 DTE एक्सपायरी है, उसके बाद जो एक्सपायरी आएगी, उस एक्सपायरी पे हम कुछ नहीं करेंगे। उस एक्सपायरी को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। और इस एक्सपायरी के बाद वाली जो एक्सपायरी होगी वहां पे हम क्या करेंगे, हेज बाई करेंगे। कैसे करेंगे अभी सिमुलेशन में आपको दिखाऊंगा, वही चीज यहाँ पे लिखी है
8 DTE के तुरंत बाद वाली एक्सपायरी क्या करनी है, स्किप करनी है, उसके बाद वाली एक्सपायरी में हमें हेज बाई करते हुए चलना है। यहाँ पे सर होल्डिंग पीरियड कितना होने वाला है, यहाँ पे होल्डिंग पीरियड सर 2 दिनों का होने वाला है, और ये चीज हम बात कर चुके हैं। प्रॉफिट बुकिंग 1.5% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल, और स्टॉप लॉस भी क्या है, 2% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल। चलिए अब यहाँ पे डिप्लॉय करने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे 3:15 बजे डिप्लॉय करना है, तो वही 3:05 3:10 के आसपास आपका क्या काम रहेगा, जो एटीएम स्ट्रेडल का कलेक्टिव प्रीमियम आपको निकालना है। तो आपको स्ट्रेडल तो पता होगा कि भाई की जो स्ट्रेडल जब कोई इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी जो एटीएम की स्ट्राइक प्राइस होती है, तो उसको उसको और उसके दोनों प्रीमियम को अगर हम ऐड कर दे, कंबाइन कर दे, तो हम बोलते हैं कि ये एटीएम स्ट्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम निकल गया। तो हमें एटीएम स्ट्रेडल का क्या करना है, कंबाइंड प्रीमियम निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मंडे 3:15 से पहले 8 DT एक्सपायरी का कंबाइंड स्ट्रेडल प्रीमियम COPA कैलकुलेट करना है। ये स्ट्राइक डिस्टेंस डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर मान लो दोनों का प्रीमियम मिला के 500 आ जाता है, तो मान के चलेंगे कि जो हमें बेचना है, तो ऊपर की साइड भी 500 की रेंज में बेचना है, और नीचे की साइड भी 500 की रेंज में बेचना है। अभी हम सिमुलेशन में देखेंगे इस तरह से इसको कैसे करना है, या फिर साथ साथ करते हुए चलेंगे, नहीं एक बार देख लेते हैं फिर कर लेंगे, या फिर कर ही लेते हैं साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ज्यादा चीज समझ में आएंगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 3:15 पे सबसे पहले 8 DT वाली एक्सपायरी में जाना है, वहां पे प्रीमियम चेक करना है, कंबाइंड प्रीमियम कितना है, उसी के हिसाब से अपना हमें सेलिंग प्रीमियम जो हमें सेल करना है वो वाली स्ट्राइक हमें पता लग जाएगी। चलिए देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, 27 अप्रैल देख लेते हैं। ये 27 अप्रैल, ठीक है, 27 अप्रैल क्या है, मंडे है 27 अप्रैल को। ठीक, तो यहाँ पे 28 अप्रैल की एक्सपायरी नहीं सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे 28 अप्रैल की एक्सपायरी नहीं सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे कौन सी एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, जो 28 अप्रैल के बाद वाली 5 मई की एक्सपायरी होगी। ठीक, अब 5 मई की एक्सपायरी यहाँ पे आ गई। तो अब हमें क्या करना है, स्ट्रेडल प्रीमियम देखना है 230 और 277। तो ये 230 और 277 देख लेते हैं। यहाँ पे कितना आता है, 230 प्लस 277, तो यहाँ पे कितना आया, 507। तो मतलब 500 हम राउंड फिगर में इसको कर लेते हैं। तो जो हमारा सेलिंग प्रीमियम कितना होगा, जो हमारा सेलिंग प्रीमियम जो होगा वो नीचे की साइड में 500 की रेंज में होगा। ये देखिए, ये रहा आपका एटीएम, यहाँ पे एटीएम से 500 के डिस्टेंस पे जाते हैं, ये चले गए 500 के डिस्टेंस पे। ठीक, तो जो हमने सेल किया है वो कितने लॉट में हमें सेल करना है, 2 लॉट में सेल करना है। ठीक, चलिए ऐसी ऊपर की साइड हम 500 की दूरी मेंटेन कर लेंगे एटीएम से। ये रही 24,600 आ गया, और यहाँ पे क्या आया आपका, सेलिंग प्रीमियम। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों चीज ऐड हो गई। अब आगे की बात देखते हैं, आगे की बात क्या बोल रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वही हमने कर दिया कि वहां पे हमने वो स्ट्राइक डिस्टेंस कैसे डिसाइड की, वो कंबाइंड स्ट्रेडल के प्रीमियम से डिसाइड की, और वहां पे जो स्ट्राइक्स निकल के आई उनको हमने 2 लॉट में सेल कर दिए। यहाँ पे लिखा है ना सर, 2 लॉट, दोनों साइड क्या करने, सेल करने, कॉल साइड और पुट साइड दोनों हमने सेल कर दिया। अब उसी एक्सपायरी में जो हमारी वो निकल के आई थी ना स्ट्रेडल कंबाइंड प्रीमियम, जो हमने माना था कि वो 500 निकल के आया है राउंड ऑफ करके। ठीक है, तो जो हमने मतलब जो वहां पे बिकवाली करी है, ठीक है, जो हमने बिकवाली करी है, जिन जिन स्ट्राइक्स पे अभी जाके हम बिकवाली करके आए हैं, उनसे क्या है 500 पॉइंट्स दूर, और उनसे 500 पॉइंट्स दूर और हेज बाई करने हैं। 500 पॉइंट्स दूर क्यों हेज बाई करने हैं, वही हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या निकल के आया था, यहाँ पे हमारा जो अभी हमने देखा था, तो एटीएम का जो कंबाइंड स्ट्रेडल कितना निकल के आया था, 500 के आसपास। तो 500 के डिस्टेंस पे हमने क्या किया था, हमने वही 500 के डिस्टेंस पे हमने स्ट्राइक्स निकाली थी। कौन कौन सी स्ट्राइक है, कॉल साइड और पुट साइड में, दोनों में जाके बिकवाली कर ली। अब इसी 500 का यूज करके, अब जो वहां पे कंबाइंड स्ट्रेडल का प्रीमियम कितना आया था, 500 का, तो इसी का यूज करके हम क्या करेंगे, 500 पॉइंट्स अवे और फर्दर 500 पॉइंट्स अवे जाके क्या कर लेंगे, हेज बाई कर लेंगे। कितने लॉट में, 1 लॉट में। आइए कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा है कि सेम रेंज जितनी दूर और जाकर कॉल सीपी बाई करो, 1 लॉट दोनों साइड करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पे हमने क्या करा था, यहाँ पे हमने बाई कर लिया था ये 24,600, ये हमारे सेलिंग वाला प्रीमियम है। तो हमारा कंबाइंड स्ट्रेडल प्रीमियम कितना निकल के आया था, 500। तो 500 पॉइंट्स दूर जाके हेज और बाई कर लेंगे। तो ये 24,500 मतलब 1000, तो 1000 पॉइंट अवे चले जाते हैं, ये आ गया 25,100। यहाँ पे एक हमारी बाइंग हो गई,
और ये क्या करनी है, हमें एक लॉट में करनी है। सेम काम हमें यहाँ पे करके आना है। यहाँ पे कौन सी स्ट्राइक थी हमारी, 23,600, तो 23,600 में से 500 कितना आ गया, 23,100, ये आ गया 23,100। ये हमने क्या कर लिया, बाई कर लिया। ठीक, यहाँ पे इतनी चीज आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे का प्रोसेस देख के आते हैं। अब हमें क्या करना है, फार डायगोनल हेज बाई करने हैं। उसका नियम क्या है वो देख लेते हैं। 8 DTE के तुरंत बाद वाली एक्सपायरी स्किप करनी है। आइए देखते हैं। तो ये रही अपनी, ये 8 DT, ये दिख रहा है ना आपको, फिर से दिखाता हूं। ये 8 DT जिस एक्सपायरी में अभी हमने सेलिंग की थी और बाइंग की थी, उसके जस्ट बाद वाली एक्सपायरी क्या करनी है, स्किप करनी है। उसके जो बाद, उसके जस्ट उस जो स्किप करी है उसके बाद जो एक्सपायरी आ रही है 19 मई, 19 मई, उसमें क्या करना है, हमें डायगोनल हेज बाई करके आना है। ये इसकी भी इसको भी देख लेते हैं कैसे करना है। चलिए अब हम यहाँ पे कहां पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो जो 5 मई के बाद 8 DTE के बाद वाली एक्सपायरी थी उसको स्किप करके 19 मई वाली एक्सपायरी पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हेज बाई करना है। तो यहाँ पे हमें कौन सी स्ट्राइक बाई बाई करनी है, जो हम 5 मई में जो स्ट्राइक हम सेल करके आए थे, वही सेम स्ट्राइक हमें 19 मई में जाके क्या करनी है, बाई कर लेनी है। कौन सी सेल करके आए थे, ये देखिए, ये लिखिए, ये सेल करके आए थे हम 23,600 और 24,600, 23,600 24,600, इनको क्या करना है, हमें अब बाई करना है। 23,600 ये रही बाई, ठीक। और यहाँ पे क्या है, 24,600, 24,600 भी हमने क्या कर ली, बाई कर ली। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये हमारी अब स्ट्रेटजी ये पूरी बनकर तैयार हो गई, ये पूरी डिप्लॉय करने के लिए तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा होल्डिंग पीरियड कितना होने वाला है, होल्डिंग पीरियड यहाँ पे हमारा कितना होने वाला है, मात्र 2 दिन। और यहाँ पे क्या शर्त है कि या तो 1.5% प्रॉफिट आ जाए, 2% नुकसान हो जाए। तो हमें सिमुलेट क्या करना है, 2 दिन ही करके चलना है। हम एक दिन आगे बढ़े तो हमें क्या देखा, 0.7 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है, और हम दूसरे दिन आगे बढ़े तो 1.7 के आसपास का प्रॉफिट। दैट मीन्स जो हमारे क्या था, जो हमें ये वाला जो हमने डिप्लॉय किया था, यहाँ पे 2 दिन के अंदर हमारा टारगेट आ गया। अब मैंने आपसे वादा किया था कि 3-4 हफ्ते आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा, चलिए वो भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ आई थिंक रेडीमेड बना के रखे हुए हैं, ठीक है, आपको सिमुलेट करके दिखाने के लिए। वहां पे हमने 27 अप्रैल का किया था। 27 अप्रैल के बाद क्या आता है, 4 मई। अब 4 मई का देख लेते हैं, उसी हिसाब से पूरा डिप्लॉय होकर हुआ पड़ा है। ये 4 मई की एक्सपायरी है, ठीक है। ये देखिए, सॉरी, 4 मई वो डेट है, मंडे है। मंडे को हम क्या कर रहे हैं, मंडे को ये देखिए, मंडे को हम 3:15 बजे यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं। स्ट्राइक सिलेक्शन भी हमारा कुछ वैसा ही है। हमने रेंज निकाली थी तो कितनी आई थी वहां पे, स्ट्रेडल की यहाँ पे भी 500 आई थी, तो 23,650 और 23,650 हमने दो लॉट में सेल कर दिया है। उससे 500 पॉइंट दूर अवे जाके हमने 25,150 और 23,150 क्या कर लिया है, बाई कर लिया है। और फिर उसके बाद हमने वो वाली एक्सपायरी जो 12 मई के बाद, जो 12 मई, ये देखिए, जो यहाँ पे 12 मई है, तो इसके बाद वाली जो एक्सपायरी थी वो हमने स्किप कर दी। और उसके जस्ट बाद वाली एक्सपायरी कौन सी आई थी, 26 मई। तो वहां पे जो हमने स्ट्राइक यहाँ पे सेल कर रखी थी 23,650, वो हमने बाई कर ली है। 24,650 ये भी हमने क्या कर ली है, बाई कर ली है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके हमें सिमुलेट करना है, धीमे धीमे एक एक दिन करके आगे बढ़ना है और देखना है यहाँ पे हमारा टारगेट आता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे एक दिन आगे बढ़े तो हमारा 2% का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे दूसरे हफ्ते भी हमारा काम बन गया, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से हम हटाते हैं और चलते हैं अगले सिमुलेशन पे, ठीक। तो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर उसी तरह से डिप्लॉय किया गया है, ठीक है। ये मई 11 है, ठीक है, मई 11 के दिन, दैट मीन्स मंडे को 3:15 बजे डिप्लॉय किया है। और ये यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये पूरी स्ट्राइक्स दिखा दे रहा हूं, तो आप पॉज करके इसको चेक कर लीजिएगा। जिस तरह से मैंने आपको समझाया उसी तरह से यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया हुआ है, ये आप जाके चेक कर लीजिएगा, तो समय बचेगा मेरा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, समय में आगे बढ़ते हैं। एक दिन हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमें कितना दिखा, 1.2% का लॉस दिखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम दूसरे दिन गए, 0.2% का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ पे हमें 3:15 बजे हमें कितने पे निकलना पड़ा, ना मेरा क्या हुआ, ना मेरा वो एसएल हिट हुआ, ना मेरा प्रॉफिट का टारगेट हिट हुआ। तो यहाँ पे हम 439 रुपीज के प्रॉफिट में निकल गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मत समझिए कि यहाँ पे आप बच गए हैं, 2% का लॉस भी आता है, ठीक है, 2% का लॉस भी आता है, ऐसा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि 75% के अराउंड यहाँ पे इसकी क्या है, पीओपी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है। तो लॉस भी आएगा, 2% का भी आएगा, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होकर बैठना है, ठीक। चलिए अब इसको भी यहाँ पे कट कर देते हैं। अब आ गया
ये नेक्स्ट मंथ। अभी हमने क्या करा था, हमने 27 का देख लिया, 4 का देख लिया, 11 का देख लिया, हम 18 का भी देख लेते हैं। 18 को दिन कौन सा था, 18 को दिन मंडे था, 3:15 के आसपास हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी ये रही स्ट्राइक प्राइजेस हैं। आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बैक टेस्ट कर लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, यही निकल के आएगा। आइए इसको भी एक बार सिमुलेट करके देख लेते हैं। चलिए, एक दिन हम आगे बढ़े तो 1.2% के आसपास का प्रॉफिट, दूसरे दिन गए 1.7% के आसपास का प्रॉफिट। तो यहां भी हमारा क्या हो गया है, टारगेट हिट हो चुका है, तो इसको हम काट देते हैं। अब यहाँ पे हम कहां पे आ गए हैं, हमारा 27 हो गया, 4 हो गया, 11 हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं 26 मई। अच्छा, यहाँ पे छुट्टी थी क्या, 25 मई क्यों नहीं है, हाँ 25 मई, ठीक, 25 मई पे हम आ गए। तो 25 मई को क्या था, सवा सवा 3 बजे यहाँ पे हमने उस ट्रेड को डिप्लॉय किया, उसी लॉजिक के साथ डिप्लॉय किया जो अभी आपके साथ शेयर किया है। यहाँ पे आप स्ट्राइक्स देख लेना, उसी तरह से सेलेक्ट की गई है जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, एक दिन 179 और दूसरे दिन क्या हुआ, 0.6 के आसपास का, 0.6 ऑन योर कैपिटल के आसपास का, यहाँ भी आपको प्रॉफिट मिल गया है। तो आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। ये पूरी जो क्विक बाइट स्प्रेड है, इसका प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, इसका डिप्लॉयमेंट आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये स्ट्रेटजी आपके समझ में आई, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इस स्ट्रेटजी को आपको शेयर करना चाहिए अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ जो इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको आप ये शेयर भी कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पे इतना ही बताना था, और बाकी आप बताइए कि टेलीग्राम में एक तो फ्री सेवा तो चालू है ही आपके लिए, जहाँ पे मैं आपको एक रियल टाइम एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता हूँ। तो वहां पे सर काफी रिपोर्ट शेयर होती है, जो मेरी जो एनालिसिस होती है किसी स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने से पहले, वो सारी शेयर होती है। मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट कर रहा हूँ, किस तरह से पोजीशन साइजिंग कर रहा हूँ, सारा बताता हुआ चल रहा हूँ। और जब हम वहां पे ट्रेड को डिप्लॉय कर देते हैं, तो वहां पे एक मिड डे रिपोर्ट भी जनरेट होती है, एक ईओडी रिपोर्ट भी जनरेट होती है। वो सारी रिपोर्ट्स आपको क्या मिलती है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलती हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे अपना ऑल ओवर लर्निंग एक्सपीरियंस भी काफी बूस्ट अप कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में मेरे को इतना ही बताना था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज अंकित द्विवेदी signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.